प्रधानमंत्री स्वच्छ अभियान के तहत जिले के सभी गांव और कस्बों में खुले में शौच मुक्त करने के लिए 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान को लेकर जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने अपने चैम्बर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें खुले में शौच मुक्त जिला बनाने के लिए कई प्रकार की जानकारियां दी। तो आइए सुनते हैं जिलाधिकारी की बातों को कि और कुछ उन्होंने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा। हम यहाँ आए हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। आज यहाँ आपको बुलाने का उद्देश्य ये है कि एक कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभी पिछले 2 तारीख से लेके 10 तारीख तक आयोजित किया जा रहा है। इसका समापन मोतिहारी में 10 तारीख को जो चंपारण शताब्दी समारोह हो रहा है उसके समापन के साथ इस कार्यक्रम का भी समापन होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री का आगमन प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में जो एक महत्वपूर्ण योजना स्वच्छ भारत अभियान और बिहार में जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत हम लोग कार्य कर रहे थे, उसको अभियान के तौर पे इस ड्यूरेशन में, इस अवधि में किया जाना प्रस्तावित है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जैसा कि आपको पता है, माननीय मुख्यमंत्री के साथ निश्चय में एक महत्वपूर्ण निश्चय है हर घर शौचालय निर्माण। तो उसमें इस अभियान को इस जिले में गति देने के लिए यह कार्यक्रम प्रस्तावित है। और जो स्वच्छाग्रही विभिन्न, एक और ख़ास बात इस अभियान में यह है कि विभिन्न राज्यों के स्वच्छाग्रही जिले में आए हुए हैं। स्वच्छाग्रही जो दूसरे राज्य से के अन्य जिलों में अपना अनुभव खुले में शौच से मुक्ति को लेकर उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया है, उसको यहाँ के स्वच्छाग्रहियों के साथ वो अनुभव साझा करेंगे। साथ में पंचायतों में निवास करेंगे और पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ सामान्य लोगों को शौचालय बनाने के लिए और खुले में शौच से मुक्ति के लिए प्रेरित करेंगे। जो अभी वर्तमान में जिले की उपलब्धि की स्थिति है, हमारे पास जो कवरेज है हम लोग का, वो आज की तिथि में 40.01% है। मतलब प्रत्येक 100 घर में 40 घर को शौचालय अभी प्राप्त है। इस कवरेज को हम लोग इस अवधि में 50% का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हम लोग ले जाएंगे। इसको लेकर के व्यापक कार्यक्रम बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड स्तरीय टीम इसको लेकर के काम कर रही है। पंचायतों में स्वच्छाग्रहियों की तैनाती की गई है। हर एक पंचायत के एक नोडल पदाधिकारी हैं जो कि प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं। वो सुबह शाम मॉर्निंग फॉलोअप और इवनिंग फॉलोअप का कार्यक्रम कर रहे हैं। जिला के भी वरीय पदाधिकारी प्रखंड वार कैंप करके इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हम लोग खुद यह देख रहे हैं कि इसको एक जन अभियान का रूप दिया जाए। इसके लिए जो भी हमारे स्कूल है वहाँ पे व्यापक कार्यक्रम निर्धारित है। प्रत्येक तिथि के अनुसार अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित हैं। बच्चों को प्रोत्साहित और बच्चों को स्वच्छता के प्रति उनके उन्मुखीकरण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम जिले के विभिन्न स्कूलों में किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के माध्यम से उनके पोषक क्षेत्र में जो माताएं हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। और इस अभियान पे हम जिला प्रशासन की यह कोशिश है कि हम लोग अपने जो लक्ष्य हैं उसको 50% कवरेज बढ़ाएं। साथ में भुगतान के पूर्व पारदर्शिता लाने के लिए जियो टैगिंग का प्रावधान है। हर एक शौचालय जिसका निर्माण होता है उसकी जियो टैगिंग की जाती है। आज के डेट में जियो टैगिंग की उपलब्धि हम लोग की 53% है। इसको भी हम लोग इस अभियान के दौरान 70% ले जाने का लक्ष्य रखे हैं। प्रत्येक पंचायत में शौचालय निर्माण को लेकर के एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें जीविका की दीदियों को भी जोड़ा गया है, क्योंकि हमारे पास जीविका का एक काफ़ी सशक्त मानव बल ग्राउंड स्तर पे काम कर रहा है। तो उसको लेकर जीविका की दीदियों को भी इसके लिए जागरूक किया गया है। और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रखंडों में घूमकर मेरे द्वारा जन प्रतिनिधियों को भी इस अभियान के बारे में बताया गया है और उनके सहयोग से यह अभियान अभी चल रहा है। कुल 327 स्वच्छाग्रही विभिन्न प्रखंडों में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। और ये स्वच्छाग्रही, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, जिले के स्वच्छाग्रही के साथ ट्रिगरिंग का काम कर रहे हैं, फॉलोअप का काम कर रहे हैं, ताकि हम लोग लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकें।
आप सबसे ये अनुरोध है कि अपने प्रखंड स्तरीय जो आपके संवाददाता हैं उनके माध्यम से और जिला स्तर पे जब हम लोग अन्य कार्यक्रम करेंगे तो उनका व्यापक प्रचार प्रसार करें, क्योंकि यह एक ऐसा अभियान है जिसमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग अपेक्षित है।